हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि रिद्धू और मीशू दोनों बस स्टॉप पे नीचे गए थे, पर दोनों ही गिर के आ गए थे। रिद्धू को तो थोड़ा ही लगा, मीशू को ज़्यादा घसड़ा लग गया था। सुबह का टाइम था तो मम्मी ने उसे लाड़ करके समझा दिया और क्रोसिन देके पेन किलर दिया, थोड़ा उसे आराम करने के लिए कहा। फिर हम चले गए थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा कि मीशू के हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेल आ गई है, तो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि पहले जाके आप लोग एक्सरे करवा के ले लो। डॉक्टर ने लिख के दिया, हमने फटाफट से एक्सरे करवा लिया। फिर उसमें रिपोर्ट आई कि उसके ब्रेस्ट के पास थोड़ा क्रैक हो गया है, तो उसे थोड़े दिन का ही प्लास्टर लगने वाला था। वो तो आपको सबको पता ही है। प्लास्टर की डेट हमें करवा लिया प्लास्टर, और प्लास्टर निकालने की डेट थी सिर्फ 21 दिन की, मगर वो पर हम लोगों को बढ़ाना पड़ा। यूटी आ गया था और मीशू के कितने सारे नोट्स मैं भी कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि मीशू को सब जम नहीं रहा था। तो मीशू ने थोड़े नोट्स मुझे लिखने दिए। फिर उसके बाद कहा कि मम्मी आप सिर्फ एक ही नोट्स सब्जेक्ट का लिखना, बाकी सब मैं मैनेज कर लूँगी। और मीशू ने अच्छे से यूटी भी अपना क्लियर कर लिया। अच्छे से मीशी के अच्छे मार्क्स आए थे। फिर उसके बाद हम चले गए थे, 1 महीना हो गया अब उसके बाद हम जा रहे हैं प्लास्टर कटवाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी बारिश हो रही है। हमारे इधर 2 दिन से बहुत बारिश हो रही है और लाइट भी नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बहुत बारिश होने के कारण लाइट भी चली जाती है। फिर अभी लाइट आ गई है, तो मगर हॉस्पिटल में आज लाइट नहीं थी। यहाँ कमर्शियल एरिया में लाइटें नहीं थी। घर के बिल्डिंग और रेसिडेंस में लाइट प्रोवाइड हो चुकी थी। अब वो लाइट आ गई है 2 दिन के बाद। तो हम जा रहे हैं प्लास्टर कटवाने के लिए, मगर उससे पहले मुझे जाना पड़ेगा रिद्धू को लेकर डॉक्टर के पास, क्योंकि रिद्धू को भी बहुत ज़्यादा बुखार आ गया है। इसलिए मैं पहले ऑटो पकड़ के फटाफट से रिद्धू को लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि इसे वायरल हो गया है, मौसम घड़ी घड़ी चेंज हो रहा है और बहुत बारिश होने के कारण सभी बच्चों को ऐसा ही हो रहा है। और रिद्धू को मैंने थोड़े दिन से स्कूल भी नहीं भेजा था, उसे ज़रा भी नहीं अच्छा लग रहा था। रह रह के उसको वॉमिट भी होती जा रही थी। तो डॉक्टर ने वही कहा कि उसे और थोड़े दिन नहीं भेजो। तो मैंने पूरा 1 हफ्ता रिद्धू को स्कूल नहीं भेजा, उसने रेस्ट किया। अब वो रिद्धू ठीक हो गई है। अब मैं जा रही हूँ मीशू के साथ प्लास्टर कटवाने के लिए। ये रही मीशू की प्लास्टर के साथ फ़ोटो। और अब हम कटिंग करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। तो मीशू तो बहुत नर्वस हो रही थी और टेंशन में थी कि पापा चाहिए पापा चाहिए। ऐसे तो पापा से लड़ती रहती है, मगर जब कुछ तकलीफ़ होती है तो फटाफट पापा की याद बहुत ज़्यादा आती है उसे। मीशू थोड़ी नर्वस थी और घड़ी हाथ खींच रही थी, तो थोड़ा उसको डर लग रहा था मुझे भी कि मीशू को लग ना जाए। तो अच्छे से मीशू ने बाद में कटिंग करने दे दी प्लास्टर की। फिर अभी कॉटन भी अंदर था, तो उसका भी कैंची से अच्छे से कटिंग हो गई। और डॉक्टर ने देखते ही कहा कि हाथ अभी अच्छा है, मगर फिर भी सेकेंड ओपिनियन के लिए हमने फटाफट से एक्सरे करवा लिया। एक्सरे में दोनों मूवमेंट से डॉक्टर ने ट्राई किया, स्ट्रेट रख के भी एक्सरे लिया और स्लीपिंग करके भी उसका हाथ को बराबर रख के एक्सरे ले लिया। दोनों तरह से एक्सरे हो गए थे। एक्सरे की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई और डॉक्टर ने कहा अभी उसका हाथ एकदम फिट है, मगर उसे 1 महीने के लिए और कैल्शियम की दवाई खानी पड़ेगी। ये रही मीशू की बाद में की फ़ोटो। अब मीशू बहुत खुश हो रही है कि उसका हाथ पहले जैसे हो गया है।